प्यार प्यार का अर्थ है जो एक दूसरे को बांधे रखना और किसी से भी हो जाना। प्यार कभी कुछ पूछ के नहीं होता और ना ही कभी किसी से कुछ कहता है। प्यार खाली दिल में ही बसने वाला है जो दूसरे को प्यार अपना बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि आजकल के प्यार में ज़्यादातर आपने देखा होगा धोखा की या कहानियाँ ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जीवन ही ऐसा चल रहा है। जीवन मानो किस ओर जा रहा है कुछ हमें भी पता नहीं है। चलो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ ऐसी ही बातें हम लोग जो आजकल की दुनिया में चल रही है। आजकल दोस्तों प्यार के नाम पे काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो दूसरे को लूटने का काम करते हैं और अपने आप को सच्चा और अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं। एक दोस्तों आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ आपको, ये स्टोरी नहीं दोस्तों, एक सच्ची कहानी है जो दो प्रेमियों को अलग होने के साथ साथ एक बेवफाई वाली कहानी है दोस्तों। चलो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र राव। मैंने आपके लिए क्या हुई एक ऐसी स्टोरी दोस्तों जो धोखे पे आधारित है। दोस्तों ये कहानी है संजीता और संजू की। ये दोनों साथ में ही पले बड़े हुए और साथ में ही खेला कूदा करते थे। ये दोनों एक ही गांव में रहा करते थे। ये दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं और साथ में ही कॉलेज किया। जिस समय ये छोटे थे उस समय इन्हें तो कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ ये बड़े होते गए इनके बीच की दोस्ती और प्यार में बदलते चले गए। जैसे ही कॉलेज में गए इन्हें बहुत कुछ समझ में आने लगा। प्यार कॉलेज जाते थे इन्हें अपने आप को एक दूसरे को जानने का जो उनका जज्बा था वो उन्हें हो चुका था, क्योंकि वो धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार का रूप लेने लगी थी। वे दोनों एक अच्छे घर से थे और दोनों ही साथ में जाया करते थे। उनके माता पिता सभी लोग जानते थे कि साथ में ही घुमा करते हैं और वे लोग इस बात पे कभी निराश और नाराज़ नहीं होते थे, क्योंकि वे बचपन से ही साथ में घुमा करते थे। दरअसल दोस्तों वे दोनों नहीं जानते थे कि वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। दोस्तों कहते हैं दोस्ती जितनी पुरानी होती है उतना ही प्यार गहरा होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि संजू रंजीता को बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ कारणवश उसे वह प्यार दिखाई नहीं देता था और ये उसके लिए बहुत ही दर्द भरी कहानी थी दोस्तों। क्योंकि वह उसे मन ही बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने दिल की बात वो नहीं बता पाता था, जिसके कारण वो हमेशा अकेले में बैठ के तड़पता रहता था और अपने दिल की बात बताने के लिए वो हमेशा इसके लिए सोचा करता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं प्यार कभी पूछ के नहीं होता। शायद उसके प्यार का एहसास उसे नहीं था। संजू हमेशा सोचता था कि ये बात उसे कैसे बताऊं। हर बार वह सोचा करता, जब वो किसी और से बात किया करती थी तब उसे ऐसा लगता था काश वो मुझसे ही बात करती और उसके दिल में जलन की भावना होती थी, लेकिन वो कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताता। ऐसे ही समय बीतते गया और उनका जो कॉलेज है धीरे धीरे समय के साथ पूरा होता चला गया, लेकिन वो कभी भी अपने दिल की बात नहीं कर पाया, क्योंकि उसे डर लगता था अपने दिल की बात बताने। क्योंकि काफ़ी अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी वो अपने दिल की बात नहीं बता पाया, क्योंकि दोस्तों उसे दिल की बात बताने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो उसे बहुत प्यार करता था। वो जब भी उसे इधर कहीं घूमने जाया करता तो उसे हमेशा उसे देखने के उसके घर तक के जाया करता और वो हमेशा उसे देखा करता था और वो चाहता था कि वो भी उसे प्यार करे, लेकिन उसकी दिल की बात वो नहीं जानती थी, जिसके कारण वो बहुत
परेशान रहा करता था। वो हमेशा उससे अपनी प्यार की बातें करना चाहता था और सोचता था कि काश मुझसे बात करती और मुझे प्यार की 2 बातें करती। दोस्तों, कहते फिर धीरे धीरे समय बीतता चला गया और उनके एक कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई और वे दोनों एक ही अपने गांव में आ गए। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी वैसे उसके माता पिता ने सोचा उसकी शादी कराने के लिए। अब वो धीरे धीरे उनकी शादी के लिए सोचना शुरू कर दिया, लेकिन संजू हमेशा उसे पसंद करता था, क्योंकि उम्र के तराजू से उसे जैसी समझ में आया वो अपने दिल की बात उसे बताना चाहता था। इसी बीच दोस्तों उसकी शादी जुड़ गई और वह अपने दिल की बात नहीं बता पाया। ऐसे ही समय बीत गया और उसकी शादी का समय पास में आ गया। उसके माता पिता काफ़ी खुश थे और वो भी काफ़ी खुश थे, लेकिन संजू इधर बहुत परेशान था, क्योंकि वह उसे इस बात का गम था कि उसने अपने दिल की बात उसे नहीं बताई और वह हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। पहले ही संजू ने सोचा था कि काश मैंने बता दिया रहता तो आज मुझे यह नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि आज वो किसी और की होने जाएगी और वह उसे मंजूर नहीं था। जैसे ही उसकी शादी का समय पास आ रहा था, संजू हमेशा अपने आप को तकलीफ में दे रहा था और वो हमेशा उसके बारे में ही सोचा करता था, जिसके कारण संजू की मस्तिष्क और मानसिक उत्तेजना काफ़ी अलग होते जा रही थी, क्योंकि काफ़ी सोचने के कारण उसके दिमाग की नसें काफ़ी उसके तेज़ से चल रही थी और उसको पागल सा होने लगा था, क्योंकि अगर उसे ना देखता हो तो उसे चैन नहीं मिलता था और ना ही वो उसके बगैर रह सकता था। धीरे धीरे जैसे उसकी शादी के कार्यक्रम शुरू हुए, उसी संजू ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और वो कभी घर के बाहर नहीं निकला, क्योंकि शादी होने के बाद जब वो वहाँ से चले गए तब संजू ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और कभी ना निकलने का कसम खा ली। ऐसे ही समय बीतता चला गया और संजू की मानसिक उत्तेजना और स्थिति दोनों ही खराब हो गई, क्योंकि वह उसके बगैर नहीं रह सकता था, क्योंकि दोनों बचपन से ही साथ में खेले कूदे और साथ में होने के कारण वो उसे बहुत प्यार करने के कारण उसे नहीं खोना चाहता था। धीरे धीरे संजू की मानसिक उत्तेजना काफ़ी गंभीर रूप लेने लगी और वह पागलपन की हद तक पहुँच गया, जिसके कारण उसके माता पिता ने जब देखा कि संजू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तब उन्होंने सोचा कि अब इसे पागल खाने और अच्छे से डॉक्टर को दिखाया जाए। उन्होंने डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा इसकी मानसिक तनाव के कारण यह पागल भी हो सकता है, लेकिन इसकी स्थिति देख के उसके माता पिता ने कहा ये तो पागल सा ही हो गया है उस लड़की के चक्कर में। तब उसके माता पिता ने सोचा काश हम उस लड़की को किसी और घर ना जाने देते और उसे अपने ही घर की बहू बना लेते, लेकिन उस समय ना ही संजू ने अपने माता पिता को बताया और ना ही कभी किसी को कुछ बताया। वो अपने दिल की बात अपने दिल में ही रख लिया। उसके माता पिता भी सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा इसका। धीरे धीरे वह काफ़ी गंभीर रूप में होने लगा, जिसके कारण उसकी तबीयत में काफ़ी असर पहुँचने लगा। तब यह सोचकर उसके माता पिता ने कहा डॉक्टर साहब से कि यह कब ठीक होगा। डॉक्टर ने कहा इसकी मानसिक तनाव के कारण यह काफ़ी जल्दी भी ठीक हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि यह कोई नहीं बता सकता कि इसका स्थिति कब सुधरेगी। तब उसके माता पिता ने सोचा काश कि हम इसे भर्ती कर देते हैं और यहीं पर ही रहने देते हैं, क्योंकि घर पे भी रहेगा तो ये अपने आप को खोल के रखेगा और यहाँ रहेगा तो कुछ तो भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जवान बेटे को इस तरह की हालत में देखकर उनका दिल बहुत रोने लगा और वह काफ़ी परेशान हो गए। जब यह बात उसके गांव में पता चली तो गांव वाले जो उसके चाचा और
बुआ वगैरह जो गांव में रहा करते थे वो भी आ गए और उन्होंने भी संजू को देखा और कहा क्या बात हो गई जो आज संजू की यह स्थिति हो गई कि आज उसे पागल खाने लाया गया है। फिर इसके संजू के माता पिता ने बताया कि जो लड़की इसके साथ में खेला कूदा करती थी और साथ में ही पढ़ा करती थी आज उसकी शादी हो गई और वो किसी और के घर चले गई है। इस बात को सुन के उसके चाचा ने पूछा क्यों आपने ऐसा क्यों किया कि इसकी शादी उसी लड़की से कर देना था ताकि यह भी खुश रहे और वो लड़की भी खुश रहती। तब उसके माता पिता ने कहा हमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आया जिसके कारण हम कुछ कह पाते या कह पाते। उस लड़की की शादी होने के कारण ये तब से इसकी स्थिति और इस हालत में है। संजू धीरे धीरे जो काफ़ी तनावपूर्ण में था उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि वह पागल खाने में से भर्ती करना पड़ेगा। दोस्तों आज वो लड़का जो संजू है वो हमेशा के लिए पागल खाने में ही अभी भी भर्ती है। ये काफ़ी सालों की बात हो गई लेकिन कभी भी उसको वह पागल खाने से बाहर नहीं आया और ना ही कभी उस रूप में आया जो पहले रहा करता था। आज भी उसके माता पिता उसके बारे में सोचा करते हैं क्योंकि माँ बाप को एक ही औलाद होने के कारण वो आज इसकी चिंता करते हैं और कैसे कैसे दिन काटते हैं वो उन्हीं वही लोग जानते हैं। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कृपया किसी के भी अगर आप प्यार करते हो या लव करते हो तो आप हमेशा अपने दिल की बात दिल में ना रखें, किसी न किसी को ज़रूर बताएं, चाहे अपने माता पिता को बनाएं या फिर चाहे उस लड़की को बताएं जिसे आप प्यार करते हो। दोस्तों अगर आपके पास में ऐसी कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे भेज सकते हैं या फिर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके दोस्तों बाय।